प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो और इस क्लास की जो PDF है वह आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहां पर आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। ध्यान में रखिएगा, वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। फोर्थ ग्रेड को निकालना, सितंबर में एग्जाम होने वाली है, तो एक सीट पक्की करनी है। तो रेगुलरिटी से सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा हर रोज है। तो इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर, जोधपुर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जलदुर्ग स्थित है। जलदुर्ग कहां पर है? चंबल नदी पर। जलदुर्ग आपका कौन सी नदी पर है? गंभीरी नदी पर, पिछोला नदी पर, काली सिंध नदी पर। तो ध्यान में रखिएगा, जो जलदुर्ग है वह आपकी काली सिंध नदी के ऊपर है। ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें, जलदुर्ग की बात की जा रही है। आपकी गागरोन का जो दुर्ग है वह आपका झालावाड़ के अंदर है। वह आपकी काली सिंध नदी के ऊपर बना, तट के ऊपर बना हुआ है। काली सिंध और आहू जो नदी है उसके संगम के ऊपर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 30 मार्च, 15 अगस्त या 25 दिसंबर। तो राजस्थान का स्थापना दिवस तो पता होगा आपको, 30 मार्च को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो आपका राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? पंजाब की तो दोस्तों सबसे न्यूनतम लगती है। ध्यान में रखिएगा, कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। यहां पर पूछी जा रही है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश के साथ आपकी राजस्थान सीमा साझा करता है। कितनी करता है? ध्यान में रखिएगा, 1600 किलोमीटर करता है, सर्वाधिक है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। गुरु शिखर ऊंची की आपकी जो चोटी है वह आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? यह दोस्तों आपकी सिरोही जिले के अंदर पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है वह आपको ध्यान में रखना है। कितनी है? 1722 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है। कालीबंगा की जो खोज का श्रेय है वह किसे जाता है? राखलदास बनर्जी, ए घोष, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 6 नंबर का वह आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा ए घोष है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। विराट जो है आपकी जो सभ्यता है वह कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, कोटपुतली बैरोड के अंदर है। विराट पहले कहां थी? पहले जयपुर में थी, अब वर्तमान में कोटपुतली बैरोड के अंदर है। विराट की प्राचीन काल के अंदर राजधानी कौन सी थी? मत्स्य राज्य की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुना राय राज्य की। तो आपकी राइट आंसर जो है 7 नंबर का वह हो जाएगा, मत्स्य राज्य की आपकी राजधानी थी विराट है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रोइडा, सागवान, खेजड़ी, बबूल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रोसेफिस सेनेरियो। जी हाँ, तो हम बात करें खेजड़ी की। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोफेसिस सेनेरियो। और दोस्तों टेकोमेला एंडुलेटा जो नाम है वह आपके रोइडे का है। ध्यान में रखिएगा, ये आपके जो वैज्ञानिक नाम है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है और यही दोस्तों आपका राज्य वृक्ष होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में दोस्तों थे? सर्वाधिक संख्या में कौन से थे दोस्तों? कौन से जाति के आपके किसान थे? सिख, मनसा, मेव, धाकड़। सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का धाकड़ थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संत सभा की स्थापना की थी। संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, भूरीलाल ब्याह, गुरु गोविंद गिरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, संत सभा की स्थापना करता जो कौन थे? गोविंद गिरी थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक तो फटाफट आपको शेयर जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। चावंड शैली के प्रसिद्ध
चितेरे नासिरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 11 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत है? बता दीजिए कहाँ पर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहाँ पर है? जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर। मारवाड़ी तो आपको पता है जोधपुर के आसपास ही तो बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय कौन सा है? हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला या आपके युद्ध प्रसंग। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा श्री कृष्ण लीला है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। कुरंजा पक्षी जो विहार है वह कहां पर है? खिंचन, ओसिया, पुष्कर, नागौर। कुरंजा पक्षी कहां पर आता है? तो कुरंजा पक्षी आपका खिंचन गांव के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो वर्तमान के अंदर दोस्तों 2 ही जिलों से गुजरती है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी का नाम है, काटने वाली जो आपकी नदी है उसका नाम है माही। वह आपकी 176 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ को नाम दिया गया था। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को जीत लिया और उसके बाद आपका उसका नाम चेंज किया गया था। वो क्या नाम दिया गया था उसको? इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, नसीराबाद। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो राइट आंसर है 16 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो खिजराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या नाम दिया गया था? खिजराबाद नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश का संस्थापक आपका था। चौहान राजवंश आपका राजवंश जो था उसका संस्थापक के नाम की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वासुदेव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? जी हाँ, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर है, और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों आपके इनकी मूर्ति लगी हुई है, बनी हुई है, वह आपकी काले पत्थर से। ध्यान में रखिएगा जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है उसके अंदर जो मूर्ति है वह आपके काले पत्थर से निर्मित है। ध्यान में रखिएगा कैसे पत्थर से? काले पत्थर से। आपको ध्यान में जरूर रखना है। कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का जो मेला है कहां पर लगता है? पुष्कर, कोलायत, गोगामेडी या मुकाम। सही आंसर यहां पर हो जाएगा कोलायत के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमड़िया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये दोस्तों क्वेश्चन। सिर पर, हाथों में, गले पर, भुजाओं में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 20 नंबर का ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। गले के अंदर आपका तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तिमड़िया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया आपका लोकगीत कौन सा है? विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है। तो लांगुरिया गीत तो दोस्तों आपका भक्ति गीत है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लांगुरिया जो गीत है आपका वह दोस्तों करौली के अंदर जो केला देवी का मंदिर है उसके अंदर गाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी, अजमेर, तिजारा, अलवर, सेवर भरतपुर या आपके सिमलिया बारा। ध्यान में रखिएगा जो आपका केंद्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वह आपका सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ, तो कभी खाली पन्ने नहीं होते। मेहनत से दोस्तों अपने किस्मत आपको लिखनी है, इस बार बेहतरीन तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेकर रहना है। किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना है वह कहां पर होती है? चित्तौड़गढ़, लाखेरी, मोड़क या निम्बाहेड़ा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 23 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा। लाखेरी के अंदर हुई थी, लाखेरी बूंदी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का है। मदिल आपका क्या है? मदिल आपको ध्यान में रखना है। मदिल आपका दोस्तों पगड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों गोड़वाड़ी बोली है का क्षेत्र है? गोड़वाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह कौन से है? गोड़वाड़ी बोली की बात की जा रही है। चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सिरोही। ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें गोगुंदा और जो आपका कुंभलगढ़ है उसके मध्य स्थित जो पठार है उसका नाम क्या है? भोराठ, लसाड़िया, मेवाड़ा या दोस्तों मेवाड़, उपरमाल है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 26 नंबर का वह हो जाएगा भोराठ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को दोस्तों किसने बनाया था? अजमेर को दोस्तों अजय राज ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह आपके कहाँ के रहने वाली थी? उनका जो स्थान है मतलब कि कहाँ की रहने वाली थी वह आपके रास्तापाल से संबंधित थी, रास्तापाल में रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जगत सिंह पुत्र। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? आपके दोस्तों 25 मार्च 1948 को कौन सी रियासत का विलय होता है? इनमें से सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रियासत का विलय होता है? तो दोस्तों अलवर रियासत का विलय होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? निहालचंद जो है वह कौन सी शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। तो आपका निहालचंद की बात की जा रही है, किशनगढ़ चित्रशैली का दोस्तों आपका चित्रकार था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सेम का सेम जो है जी लाइब्रेरी के अंदर आया था, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो यार भाई ध्यान में रखिएगा, हार्ड क्वेश्चन बनाएगा कौन? यही तो बनाने वाले हैं, यही एग्जामिनर हैं। तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे और इससे हार्ड आपके क्या बनेंगे? ध्यान में रखिएगा, इससे हार्ड कुछ नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है सभी के सभी। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नाथपंथी, रामसनी पंथी, विष्णोई या आपके निम्बार्क पंथी। तो आपका सही आंसर जो है 32 नंबर का वह हो जाएगा रामसनी पंथी जाने जाते हैं। और यहाँ पर तो ध्यान में रखिएगा जाम्बोजी के क्या नाम जाने जाते हैं? जाम्बोजी की बात की जा रही है, जाम्बोजी तो दोस्तों विष्णोई जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट जाम्बोजी का नाम आते हैं दोस्तों विष्णोई। आपके 20+9 आपके नियम दिए थे जाम्बोजी ने। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसका जो अध्यक्ष था प्रथम में, उसकी बात की जा रही है, उनका नाम था नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट जरूर कर लीजिए। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, पाली। तो आपकी अजरक प्रिंट की बात की जा रही है, यह आपकी दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे, कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, रचयिता कौन था? रणछोड़ भट्ट था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो ध्यान में रखिएगा, उन राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम आपको ध्यान में रखना है, सवाई जयसिंह है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पिथल, जी तो यहाँ पर आपका पाथल है, पाथल और पिथल रचयिता थे। पाथल और पिथल के जो रचयिता हैं वह कौन थे? केसरी सिंह बारठ, चंद्र प्रकाश के देवल, कन्हैयालाल सहव, आपके कन्हैयालाल सेठिया। तो आपका ध्यान में रखिएगा, इसके जो पाथल और पिथल के जो रचयिता थे उनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। ये आपके दोस्तों चूरू से बिलोंग करते थे, चूरू में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा क्या है? पगड़ी है, चुनड़ी है, आभूषण है, लहंगा है। तो मोठड़ा की बात की जा रही है, मोठड़ा एक पगड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, जी तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो ध्यान में रखिएगा, उनका नाम था आपके पर थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है, यशोदा देवी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यशोदा देवी कर लीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा और अकबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। राणा सांगा और आपके जो बाबर जो है उनके मध्य जो आपका निर्णायक युद्ध है वह कब होता है? 1509, 1510, 1527 या 1530? तो ध्यान में रखिएगा, इनका जो युद्ध होता है निर्णायक वह 1527 ईस्वी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार मेहनत के भरोसे सिलेक्शन लेकर रहेंगे और अंतिम 140 दिन के अंदर दोस्तों बढ़िया मेहनत करेंगे और हम दोस्तों सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सभी टॉपिक पढ़ेंगे और एक दिन सिलेक्शन हम जरूर लेकर रहेंगे। मैंने आपको कहा है कि एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। ध्यान में रखिएगा, एक दिन के अंदर नहीं होगा, परंतु ये 1+1+ जुड़ते जाएंगे तो 140 दिन बन जाएंगे और उसके बाद आपका एक दिन आएगा, उस दिन आपके फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट के अंदर दोस्तों आपका नाम आएगा। आपको कितनी खुशी होगी, घर वालों को कितनी खुशी होगी। गांव वालों को दोस्तों ज्यादा खुशी नहीं होगी, परंतु घर वालों को आपकी खुशी होगी। गांव वालों को, बाहर वालों को खुशी होगी, परंतु परिवार वालों को खुशी कतई नहीं होगी। तो ध्यान में रखिएगा, परिवार वालों को दोस्तों जलाना है, आपके घर वालों को खुश करना है, खुद को खुश होना है और अपने आस पड़ोस जो आपके दूर के जो रिश्तेदार हैं उनको भी खुशी नहीं होगी, परंतु दोस्तों आपके जो आपसे जलने वाले हैं उनको खुशी नहीं होगी। उनको तो जलाना है और उनके घरों में दोस्तों एक एक डिब्बा जो है वह मिठाई का जरूर देना है कि उनको भी पता चले कि ये निठला जो आपका लड़का था इनका सिलेक्शन हो चुका है। इस प्रकार आपको सिलेक्शन लेकर रहना है। अगला क्वेश्चन है फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, समय हम जाया नहीं करेंगे। समय की दोस्तों कीमत होती है, तो समय का जाया आपको नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छप सकता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राव बिक्का, कल्याणमल, रायसिंह, दलपत। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा रायसिंह है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया गया है? विंड सोलर प्लांट दोस्तों आपका जैसलमेर के अंदर स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ओरिएंटल आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अलवर है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जा रही है दोस्तों, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ध्यान रखिएगा, कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम जो आपकी महिला मुख्यमंत्री है वह कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ध्यान रखिएगा, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी के अंदर दोस्तों इनमें से कौन सी नदी का जल पहुंचता है? माही, सोम, चंबल, साबरमती। तो हम यहाँ पर बात करें, सही आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बंगाल की खाड़ी के अंदर दोस्तों चंबल नदी जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। तो आपका सही आंसर जो है 46 नंबर का वह हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, तो हम यहाँ पर बात करें तीसरे बार दोस्तों किसे भेजा था आपके महाराणा प्रताप से अकबर ने संधि करने के लिए? मानसिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका भगवंत दास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का जो राजस्थान में विलय होता है वह दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना है। 1 नवंबर 1956 को होता है। ध्यान में रखिएगा, कब होता है? 1 नवंबर 1956 है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखना है, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? कहां पर हुई थी? वर्धा, अजमेर, जोधपुर, ब्यावर। तो आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा वर्धा के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हुए दोस्तों 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऐसी क्लास आपको हर रोज देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। ऐसी क्लास आपकी आती रहेगी ओनली फॉर डेडिकेटेड। आप दोस्तों निःशुल्क तैयारी करते रहिए और आपका प्यार एवं सपोर्ट हमारे पर बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार एवं सपोर्ट की वजह से दोस्तों हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और आपको पता है 7000 का दोस्तों फैमिली जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमारा जो टारगेट है फटाफट हम दोस्तों 10K पर पहुंच जाएंगे इस महीने के अंदर। तो आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा
तो हम फटाफट दोस्तों इन मुकामों को दोस्तों पूरा करते जाएंगे और बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट जो है आपके लिए दोस्तों जुटाते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है 7K के ऊपर। जहां 7K के ऊपर प्यारा सा कमेंट तो आप कर सकते हो और कुछ नहीं मांग रहा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है? तो कायलाना झील दोस्तों आपकी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डीडवाना, पचपदरा, लुणकरण या आपकी तीनों की तीनों खारे पानी की झील ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।